कहाँ हुई पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश? कैसे 5000 साल बाद भी सुरक्षित है पांडवों की जान बचाने वाली सुरंग? बागपत में पांडवों का लाक्षागृह है या शेख बदरुद्दीन की मजार? क्या है पूरा सच? दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है। इस गुफा का सीधा कनेक्शन महाभारत से है। जी हाँ दोस्तों, आज से 5000 साल पहले हुई महाभारत से। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में वारणावत का वर्णन मिलता है। बागपत के बरनावा को ही महाभारत में वर्णित वारणावत माना जाता है। ये जगह हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर है। बरनावा गांव में आज भी एक लाक्षागृह मौजूद है जिसमें 2 सुरंगें बनी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि वास्तव में ये सुरंगें 2 नहीं बल्कि एक ही थी। आखिर कैसे ये सुरंग 1 से 2 बन गई, ये जानने के लिए हमारी टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंची। अब ये क्या हुआ, समय के साथ जैसे चट्टान है, बारिश होती रही, चट्टान कटती रही, तो किसी समय ऐसा रहा होगा भौगोलिक परिवर्तन के दौरान कि बारिश हुई और ये चट्टान का हिस्सा जो है मिट्टी का ये जो है बह गया। एक सोइल इरोजन इसको बोलते हैं। सोइल इरोजन आपका भूस्खलन टाइप का हो गया। उसके बाद ये जो गुफा गई थी ये एक ही गुफा है, ये 2 गुफा नहीं है। अच्छा, एक ही है, ये एक ही गुफा है। ये चट्टान रही होगी, बारिश हुई, भूस्खलन हुआ, चट्टान जो है बह गई जी। उसके बाद यहाँ से ये ऐसे गुफा गई हुई थी। गुफा का ये एक ही हिस्सा है। मतलब दोस्तों, सवाल ये है कि 5000 साल तक ये गुफा सुरक्षित कैसे रह सकती है? आपको बता दें कि गुफा में कुछ दूर चलने के बाद आगे इसे एक मिट्टी की दीवार से बंद कर दिया गया है। आखिर किसने इस गुफा को बंद कर दिया? क्या इसे बंद करने के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया या फिर ये प्राकृतिक आपदा का परिणाम है? हमारी टीम इस गुफा के अंदर गई और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। हमारी टीम ने इस गुफा में जो देखा, इससे पहले वो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। पहले चलते हैं एक बार इसके अंदर। सनी, ट्राई करना कि कैमरा तुम लेकर आ पाओ और लाइट अगर लगा ली जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ बैठ चुका हूँ और ये जो गुफा है पूरी भाई लगभग कितनी लंबी है? आइए कोई आओ मेरे साथ इस तरफ, जो बताया मुझे कितनी। इस सामने बैठ जाओ, कैमरे के सामने बैठ जाओ। कितनी लंबी है ये गुफा? बहुत लंबी आई, 6-7 मोड़ आओगे आगे। 6-7 मोड़। सांस वगैरह लेने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं आई। अच्छा, गए हो आप हर बार? हाँ जी गए। मैं भी जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं। तो चलते हैं इस गुफा के अंदर, एक्सक्लूसिव आपको दिखाते हैं। तो अंदर की तरफ चले गए हैं, मैं भी अंदर की तरफ आ जाता हूँ। सुबह यही गुफा है जो बताया जाता है? जी जी बिल्कुल, ये वो गुफा है जिससे पांडव जो है बच के निकले थे लाक्षागृह में आग लगने के बाद। और आप देख सकते हैं ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है। इसमें कहीं भी पत्थर, चट्टान, सीमेंट या ऐसी किसी चीज का जो है इस्तेमाल नहीं है। पूरा मिट्टी है, पूरा मिट्टी है। आप अंदर तक जहां तक भी जाएंगे आपको केवल मिट्टी मिलेगी। और देखो निर्माण भी इसका इस तरीके से किया गया है कि मिट्टी की है, लेकिन फिर भी देखिए अब तक है और ये अभी भी मजबूत है। फिर याद रहेगा। और कैमरा मैन थोड़ा देख कर आना, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर एक्सक्लूसिव आपको दिखाया जा रहा है कि पांडव जो है, भीम का शरीर काफी बड़ा था पांडवों में, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आए होंगे। हम तो ऐसे जा पा रहे हैं, हमसे लंबे लंबे लोग उस वक्त होते थे सुबोध, तो कहते हैं कि उस दौरान काफी लंबी हाइट के मानव होते हैं। ये आगे जाके ना, अभी ये थोड़ी सी छोटी है, आगे जाके थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी, आगे जाके बड़ी हो जाएगी। तो भीम तो कहते हैं कि लगभग 9-10 फुट के थे। हाँ, तो अब वो उसमें क्या स्थिति रही होगी, ये थोड़ा सा मतलब मिट्टी के और उत्खनन के कारण ये बंद हुई होगी। दोस्तों, हमारी टीम इस गुफा में जब और आगे बढ़ी तो कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ बना हुआ है यार, ये इन्हें क्षेत्रीय भाषा में आले बोलते हैं। ये क्या होता है? आले मतलब जो है, यहाँ हम जो है दीपक रख दें, है ना, या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई छोटी मोटी चीज रख दें, तो इन्हें आले बोलते हैं। ये वो आले बनाए गए हैं। ये वो आले? हाँ, ये एक छोटा आला है जी, ये बड़ा आला है। चलिए आगे कुछ है ऐसा? आगे बस ऐसे ही गुफा है, कहीं गुफा है जैसे यहाँ बड़ी हो गई है, आगे जाके छोटी हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, ऐसे ही यही इसका वो है। हाँ, ऐसे ही मोड़ आते रहेंगे। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक षड्यंत्र के तहत लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। इसे लाख से निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब इस घर में रहने आए तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। लेकिन पांडव सुरंग के जरिए बचकर निकल गए। जिस सुरंग से पांडव भागे वो आज भी हिंडन नदी के किनारे मौजूद है।
दोस्तों, हमारी टीम ने इस गुफा के और अधिक अंदर जाने पर कुछ और तथ्यों को खंगालने की कोशिश की। हमारी टीम गुफा की तरफ जाने वाले एक समतल स्थल पर पहुंची, जहां हमें एक गुरुकुल मिला। बरनावा के लाक्षागृह में बने संस्कृत विद्यालय की स्थापना साल 1976 में की गई थी। इस संस्था का नाम है श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय, जो अब माध्यमिक विद्यालय हो गया है। माध्यमिक तक है। हाँ जी, यानी कि 12th तक है ये। पहले ये जो है ग्रेजुएशन तक आचार्य की और शास्त्री की उपाधि यहाँ होती थी, लेकिन अब ये 12वीं तक। मतलब पहले यहाँ पर थोड़ा सनातन धर्म से लेकर जो पद पोजीशन, मतलब उसी में आचार्य और शास्त्री जो है ये उपाधियाँ होती हैं, जैसे BA में होता है उस तरीके से जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कराया जाता था। लेकिन जो है संसाधनों के अभाव के कारण और अन्य कारणों से जो है अब ये जो है 12वीं तक। मतलब यहाँ एक और चीज देखने को मिली। समतल क्षेत्र में लगे पेड़ों को संरक्षित करने के लिए कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से माना जाता है कि ये क्षेत्र हजारों साल से संरक्षित है। तो इन पेड़ों के अराउंड ये जो बनाया जाता है सर्कल, इनका कुछ महत्व है क्या? क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि शहरों में ऐसे सर्कल बहुत कम दिखते हैं। गाँव की तरफ भी हम जाते हैं कि पेड़ के अराउंड ये सारी चीजें बनी होती हैं। ये थोड़ा सा एक तो ना इनको मजबूती मिल जाती है। पहली बात भाई, जैसे चट्टान पे है तो इनसे जो है चट्टान को मजबूती मिलेगी, भूस्खलन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इनसे जो है इन पेड़ों को भी मजबूती मिलेगी। दूसरा जो है, हम यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं, हम थक गए तो हम यहाँ बैठ भी सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि बागपत में बरनावा के लाक्षागृह पर एक लंबा विवाद भी चला है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इसका सीधा संबंध महाभारत से है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इसका संबंध शेख बदरुद्दीन की मजार से है। ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जब साल 1970 में सिविल कोर्ट में मुकीम खान और अन्य ने ये दावा करते हुए केस दायर कर दिया कि ये जमीन कब्रिस्तान की है और यहाँ शेख बदरुद्दीन की मजार है, और ये दोनों जगहें यूपी वक्फ बोर्ड में भी दर्ज हैं। करीब 53 साल की सुनवाई बीत जाने के बाद इस पर साल 2024 में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। इस केस में सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष के वाद को खारिज करते हुए पूरी जमीन पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया। मुस्लिम पक्ष अब ऊंची अदालतों में अपील करने की बात कर रहा है। दोस्तों, महाभारत कालीन लाक्षागृह माने जाने वाली जगह से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।